नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ हूं मैं लक्ष्मी उपाध्याय। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन। आज किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ज्योति हम? जी, स्वामी नित्यानंद की बात करेंगे। स्वामी नित्यानंद वही बाबा जो 2019 में भाग गया था, वही बाबा जिस पर रेप का आरोप था, वही बाबा जो कैलासा में कहता है कि मैंने एक अलग देश बना लिया है, वही बाबा जो भगोड़ा है, वही बाबा जिसको ढूँढा जा रहा है, वही बाबा जिस पर एक नहीं कई सारे मामले हैं, रेप के मामले हैं, किडनैपिंग के मामले हैं, वही बाबा जो अब बताया जा रहा है स्वयंभू बाबा, यस। वही बाबा जो बताया जा रहा है कि अब बड़ा खुलासा करेगा अपने देश के बारे में, उस कैलासा के बारे में, जिसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। 21 जुलाई की तारीख आई थिंक उसने तय की है कि 21 जुलाई को वो ये बताएगा कि कैलासा कहाँ है और कैसा है। दावा तो ये भी किया गया है कि यूएन में उसकी प्रतिनिधि की ओर से उसका नेतृत्व भी किया गया, उसके बारे में बताया गया। लेकिन क्या ये वाकई सच है? हालांकि जो खबरें सामने आती हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 2019 में जब इस स्वयंभू बाबा पर तमाम आरोप लगे, एक विदेशी महिला ने रेप का आरोप लगाया और एक कथित सीडी भी सामने आई थी जिसमें बाबा आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए एक महिला के साथ। और उसको लेकर जब मामला कोर्ट पहुंचा तो बाबा को बाद में जो है वो रिहा कर दिया गया, जमानत भी मिल गई। उसके बाद फिर एक रेप का मामला लगा, फिर बाबा की गिरफ्तारी हुई, फिर बाबा को जेल जाना पड़ा। उसके बाद गुजरात का वो भी मामला सामने आया जब एक महिला ने और एक पुरुष ने यानी एक दंपत्ति ने अपनी 2 बेटियों के किडनैपिंग का बाबा पर आरोप लगाया और वो कोर्ट पहुंचे। हालांकि बाद में उन दोनों बेटियों ने बाबा से अलग अपने माँ-बाप के जाने के लिए माँ-बाप के पास जाने के लिए इनकार कर दिया था। तो इस पूरे बाबा की मुश्किलें जो इस पूरे मामले में बढ़ी, उसके बाद 2019 में बाबा ने जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक देश छोड़ दिया और अमेरिका के एक टापू को खरीदा अमेरिका में। और उसके बाद ये कहा गया कि उसको उसने स्वयं एक देश घोषित कर दिया और वहां पर करीब हुँ। 20 लाख लोगों को बसाया है। हुँ। ये जानकारी जो है वो दी जाती है। बिल्कुल, ये बताया जाता है कि ये साउदर्न इक्वाडोर का इलाका है कैलासा जिसको खरीद लिया है और जैसा कि आपने कैलासा की एक प्रतिनिधि का ज़िक्र किया जिसने हाँ, यूएन में यूएन में। कहा था। ये विजय प्रिया हैं, हाँ। प्रतिनिधि हैं, ये कैलासा की और साथ ही साथ स्वामी नित्यानंद से जुड़ी हुई है। उन्होंने ये दावा किया है कि 20 लाख की आबादी हाँ। इस कैलासा की हो चुकी है, 20 लाख की हुँ, आबादी जिसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है कि हुँ, आखिर कैलासा है तो कहाँ है। और अब ये ज़रूर कहा जाता है कि वो कहीं इक्वाडोर में है। नित्यानंद की गिनती काफ़ी अमीर बाबा में होती है, ऐसे अमीर बाबा में होती है जिनके पास कुछ 100 करोड़ नहीं बल्कि अरबों करोड़ रुपए है। और ये वो बाबा है जिसने एक अलग से टापू खरीदा, उसको देश बनाया और वो भारत से भाग गया। हुँ। भारत से वो मारा-मारा इसलिए भागा, इसलिए 2019 में उसको भागने की नौबत आई कि उस पर कई आरोप थे, उसको लगता था कि वो भारत के कानून के शिकंजे में फँस जाएगा। और दूसरी बात ये ऐसा कहा जाता है कि 2018 में इस नित्यानंद स्वामी नित्यानंद का जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया था। हाँ, तो सवाल ये भी है कि हुँ। क्या वो फर्जी पासपोर्ट पे यहाँ से भागा है? क्योंकि वो वो कहा जाता एक्सपायर है हो गया नेपाल था। के रास्ते हाँ, वो नेपाल भागा, के रास्ते वो फिर भागा। नेपाल के रास्ते भागा तो वो साउदर्न अमेरिका तक कैसे हुँ। पहुँचा? मतलब 2018 के बाद वो देश में नहीं पाया गया और इसके बाद इस तरीके की खबरें सामने आई कि बाबा यहाँ से भाग गया है और इसलिए जो कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए थी, हुँ। वो जो आगे कार्रवाई होनी थी, वो वहाँ पर रुक गई थी। बिल्कुल, वो अब चूँकि एक बार फिर से नित्यानंद बाबा जो है वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हुँ, बड़ा ऐलान हुआ है, 21 जुलाई को बताया जा रहा है कि वो कैलासा के बारे में कोई बड़ा हुँ, ऐलान करने वाला है, कुछ बताने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर चार्जेज़ हैं, किडनैपिंग के, रेपिंग के भारत में हुँ, चार्जेज़ हैं और जो भारत आने से इसलिए डर रहा है कि वो यहाँ के कानून के शिकंजे पे फँस जाएगा, उसको पकड़ हुँ, लिया जाएगा। अब उस व्यक्ति को क्या भारत लाने की किसी प्रकार की कोई कोशिश होगी? क्या हुँ। वो व्यक्ति जो भागा है यहाँ से 21 जुलाई को क्या बड़ा ऐलान करने वाला है? क्या वो भारत आने का ऐलान करेगा अब या वो कैलासा को लेकर ये बिल्कुल। ऐलान करेगा? अब देखिए सवाल ये भी है कि उसको भारत लाने की प्रक्रिया अगर होगी तो कहाँ से होगी? क्योंकि जो देश कहलाता है वो कहता है कि वो खुद उसने बसाया है। बस आए हाँ। ठीक है? क्या इसको और वो कोई यूएन के कौन से मानकों के कौन से आधार पर? मानकों के आधार पर है? हुँ, अच्छा अब किस देश के थ्रू इसकी कोशिश हो सकती है हुँ, कि उसका यहाँ पर वापसी की प्रक्रिया बिल्कुल। को आगे बढ़ाए? ये क्योंकि उस तमाम देश का मालिक तो वही है। वही है। तो इसलिए बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर अभी चर्चा होनी चाहिए और जिसका मुझे लगता है कि विश्लेषण होने की ज़रूरत भी है। अब देखिए एक और चीज़ है, एक इन्फॉर्मेशन में कहीं पढ़ी थी कि 2003 में नित्यानंद बाबा का पहला पहला आश्रम आश्रम बना था। बेंगलुरु में। हाँ। अब ये सिलसिला रुका नहीं है, ये हुँ, सिलसिला बढ़ता चला गया है, उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए हैं, हुँ, उसका एम्पायर बढ़ता चला गया है और उसके जो दौलत थी, संपत्ति थी, हुँ। उसमें लगातार इज़ाफ़ा होता गया और इन्हीं वजहों से वो कैलासा को खरीद पाया, टापू को खरीद पाया जिसे हाँ। उसने कैलासा नाम लेकिन दिया। ज्योति सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। मान लीजिए कि वो बाबा यहाँ से भागा।
यहाँ की उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उस तक पैसा किसने पहुंचाया? पहली बात। जाहिर है कि एक साथ तो इतना पैसा वो लेकर जाने की संभावना नहीं है। क्या उसने पहले इस तरीके का बाहर विदेशों की बैंकों में अपना स्ट्रॉन्ग कर रखा था अपना इकोनॉमिक सिस्टम, कि उसे पता था कि आने वाले समय में उसको इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा था तो किस देश के साथ वो कनेक्टेड था? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसमें अमेरिका से आने वाले दिनों में किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है? क्योंकि अमेरिका जो उसका टापू जो खरीदा है, इक्वाडोर जो आप बता रही हैं जहां से एक टापू अलग उसने द्वीप है, खरीदा है हाँ। और जहां उसने इसको कैलासा बना दिया है, वो दरअसल अमेरिका का ही एक क्षेत्र है, उसमें आता है। अब नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए इस नित्यानंद की नेटवर्थ है। इतनी अकूत दौलत के चलते ही नित्यानंद ने इक्वाडोर में एक द्वीप यानी कि एक टापू खरीदा और वहां पर एक देश बनाने का दावा ठोक दिया कि कैलासा उसने एक अलग देश बनाया। अब 21 जुलाई को क्या होता है, क्या ऐलान होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, 21 जुलाई को सभी की निगाहें रहेंगी। 21 जुलाई को क्या कैलासा की तस्वीर सामने आएगी, क्या डिटेल सामने आएगी, बाबा का क्या खुलासा होगा, इस पर रहेगी नजर।